जय भीम साथियों, आपका स्वागत है। मैं जावेद सैयद। आज हम जो दो शब्दों पे अक्सर बहस होते रहती है, एक तो है तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में दिया हुआ शब्द समता, और दूसरा शब्द है आरएसएस का समरसता। इस पर बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ के बताता हूँ। हम भारत के लोग मतलब इसमें जाति भेद धर्म कुछ भी नहीं है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब आगे समझिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। यह है बाबा साहब की प्रस्तावना। जो मूल प्रस्तावना थी उसमें दो शब्द नहीं थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जो 1976 में 42वें अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने उसमें डाला है। अब हम जो चार मुख्य शब्द है भारत की प्रस्तावना के, संविधान की उद्देशिका के, वो है समस्त नागरिकों को, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। मतलब सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो कि धर्म, आप जिस भी धर्म को मानते हो उसको पालने की, आपको उसको पूरा करने की, उसके रीति रिवाज करने की स्वतंत्रता हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समान प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अब मुख्य शब्द आया है। प्रतिष्ठा मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, और अवसर मतलब चांस, ठीक है, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। दो शब्द आए हैं यहाँ पे, समता। आपको दो चीज़ के लिए संविधान की उद्देशिका में समता का उद्देश्य आया है, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा आया है अवसर। तो प्रतिष्ठा हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो या किसी भी वर्ण का हो, प्रतिष्ठा सब में होती है। अब दो शब्द आपस में हमेशा टकराते हैं। वो दो शब्द है संविधान में दी गई बाबा साहब की समता और आरएसएस की समरसता। साथियों, इन दोनों का कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये दो शब्द नदी के दो किनारों की तरह है, ये दो शब्द रेल की दो पटरियों की तरह है जो कभी मिल नहीं सकते। समता मतलब सब समान, हमारा खाना समान, रहना समान, जीवनमान समान, हमारा पहनावा समान, जो कि स्वतंत्रता के बाद हमको नहीं मिला। इसीलिए स्वतंत्रता के दूसरे दिन लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे ने एक रैली निकाली थी और कहा था, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। दलित आंदोलक नामदेव ढसाड़ ये कहते थे, आज़ादी किस गधी का नाम है। माफ़ कीजिएगा। तो अब हम आते हैं समता और समरसता। समता मतलब वो है, जैसा कि मस्जिदों में सारे मुसलमानों में भी ऊंच नीच होता है उनके जातिगत अंतर्गत, लेकिन सारे मुसलमान जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सब समान रूप से पढ़ते हैं, एक लाइन में खड़े होकर पढ़ते हैं। जब रमज़ान में रोज़ा खोलने खाना खाते हैं तो एक बड़ा थाल होता है, उसमें सब मिलकर खाते हैं। लंगर में, जैसा कि सिखों के गुरुद्वारा में देखा जाता है, सब एक लाइन में बैठकर खाते हैं और सब वही खाना खाते हैं।
इसे हम समता की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन हमें अवसर समान नहीं मिले, इसीलिए देश के 10% लोगों के पास 100% देश की जो इकोनॉमी है, पैसा है, वो है, और 90% हम गरीब लोग हैं। अब आते हैं आरएसएस की समरसता से। वर्ड समझिए, सम मतलब समान, रसता मतलब रस, समान रस वाले मिल जाना। ये है आरएसएस का छुपा हुआ वो शब्द जो वर्ण व्यवस्था को स्थापित करता है। समरसता मतलब समान रसों का आपस में मिलना। जैसा कि आप जानते हैं, सेब के रस में कहिए या अंगूर के रस में कहिए, अगर आप उसमें करेले का रस मिला दोगे तो वो समरस नहीं रह जाएगा, उसकी टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने रस चुना, समता नहीं चुना, समरसता चुना कि हर चीज़ अलग अलग हो। मतलब इनका कहना था वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणों में ब्राह्मणों की समता बनी रहे, क्षत्रियों में क्षत्रियों की समता बनी रहे, वैश्यों में वैश्यों की समता बनी रहे, और शूद्रों में शूद्रों की समता बनी रहे, और अछूतों में अछूतों की। समरसता अगर ये चाहते, समान रस चाहते, तो इन्हें चाहिए था ब्राह्मण जो है शूद्रों और अछूतों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करते, उनके साथ एक थाली में खाते, ब्राह्मणों को भी वो समता वाले अधिकार देते जो उनके पास है, जैसा बड़े बड़े मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन, शूद्रों को भी वो अधिकार देते जो ब्राह्मणों के पास है, जैसा बड़े बड़े मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पूजा पद्धति, उनकी दान पेटियाँ उनके पास है। लेकिन शूद्रों को उन्होंने नहीं दिया। यहाँ समता नहीं दिखाई देती है, यहाँ समरसता की वो बात करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हर रस अपने आप में अलग रहे। अगर आप सेब का रस बना रहे हैं तो वो अलग रहे, आप अंगूर का रस बना रहे हैं तो वो अलग रहे, आप खीरा ककड़ी का रस बना रहे हैं तो वो अलग रहे, आप तरबूज का रस बना रहे हैं तो वो अलग रहे। क्योंकि आप किसी एक रस में दूसरा रस अगर मिला दिया जाता है, जैसा आपने मिक्स फ्रूट रस बनाया है और उसमें कोई सब्ज़ी जैसा कि करेला हो गया जो कड़वा होता है, मेथी हो गया कड़वी होती है, उसका अगर रस निकाल कर मिला दिया तो वो सभी रसों का स्वाद ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये समरसता कहते हैं। इनके समरसता में ही वर्णवाद छुपा हुआ है। समरसता मतलब अपने अपने वर्णों में समानता। ये अगर समरसता समता के समान होता तो इन्होंने वो सारे अवसर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सवर्ण क्लास को है, वो सारे अवसर शूद्र और अछूतों को भी दिए रहते, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी इनके साथ भेदभाव होता है। शहरों में कम होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में और कुछ जो रूढ़िवादी भाजपा की सरकार वाली सत्ता वाली राज्यों में, शहरों में भी ये भेदभाव देखा जाता है, क्योंकि ये समरसता चाहते हैं। इसीलिए तो मुंबई के कई गुजरातियों के फ्लैट में दलितों को नकार दिया जाता है फ्लैट देने से, मुसलमानों को फ्लैट देने से नकार दिया जाता है, क्योंकि इन्हें क्या पसंद है? समरस, ओनली गुजरातियों का रस। मतलब वो समरस मतलब सिर्फ वहाँ गुजराती होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि बाबा साहब की समता और आरएसएस की समरसता में उसी तरह का फ़र्क है जिस तरह नदी के दो छोरों का फ़र्क है। अब ये बहुजनों को तय करना है, ये खास करके उन ओबीसी युवाओं को तय करना है, ये उन एससी एसटी के युवाओं को तय करना है जो आरएसएस के चंगुल में फंस के वीएचपी बजरंग दल जैसे संगठनों में अपने जीवन खराब कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे इनके चक्कर में फंस के जो व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे हैं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप नदी के किस छोर पे रहना चाहते हो? बाबा साहब के समता, समान अवसर वाली, सबको समान रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी देने वाली समता के किनारे पे रहना चाहते हो, या आरएसएस के समरसता के किनारे पे रहना चाहते हो, जिसमें कि एक फल के रस में अगर अगर करेले का रस मिल जाए तो वो फल का रस को समाप्त कर देता है। यही इनकी मानसिकता है कि ऊंची जातियों में नीची जात के लोग, जिसे हम शूद्र और अछूत कहते हैं, वो रोटी बेटी का संबंध ना करे, क्योंकि इनका जो है रस खराब हो जाएगा। इसीलिए आरएसएस ने समरसता को चुना समता की जगह।
इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान।